जय गुरु जी संगत जी। मैं यूपी से हूँ। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना संगत सत्संग शेयर करें। तो मुझे सत्संग का शुक्राना सत्संग का मतलब नहीं पता था। फिर मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि अपनी जर्नी को ही बताना, अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो गुरुजी संगत जी, अगर मुझे सत्संग में ये मेरा शुक्राना पहला सत्संग है। अगर मुझे सत्संग शेयर करने में या बोलने में कुछ भी गलती हो जाए संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करिएगा। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरुजी से ही आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाना शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु संगत जी, मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी। गुरु जी का जो फेस है वो मैंने देखा हुआ था पहले से। मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी। उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उनके यहाँ हम लोग होने गए थे। तो वहाँ गुरुजी की स्वरूप रखा हुआ था, उसके आगे जोत चल रही थी। तो हम उनसे बातें कर रहे थे, बार बार मेरी नज़र उस पे गुरुजी की साइड जा रही थी और मैं उनसे बातें कर रही थी, बार बार मेरी नज़र उस पर जा रही थी, गुरुजी के स्वरूप की तरफ। उसके बाद कोई नहीं गुरुजी। उसके बाद हम अपने घर आ गए। उस टाइम तो मैंने कुछ भी पूछा नहीं किसी से और मैं अपने घर आ गई। उसके कुछ दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। रील स्क्रॉल करते करते मेरे गुरुजी की फोटो आ गई कि शुक्राना करो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, नहीं किया कुछ भी। फिर 2-3 दिन फिर आई, 1-2 दिन बाद फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर आई। फिर मैंने सोचा, मैंने फोटो तो देख के मैं पहचान गई थी। मैंने कहा ये वही गुरुजी हैं जो उन मैडम के यहाँ पर स्वरूप था और जोत जल रही थी। तो मुझे गुरुजी का ना ही नाम पता था, ना ही गुरुजी की कुछ भी मुझे हिस्ट्री भी नहीं पता थी, क्या है क्या नहीं, कौन से गुरुजी हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और नॉर्मल मैंने 2-3 दिन तक मेरे साथ यही होता रहा। तो मैंने एक दिन जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख दिया इंस्टाग्राम पर। उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आते रहे और मैं जय गुरुजी लिखती रही। जैसे ही मैंने गुरुजी पहले दिन ही लिखा था, या शायद 2 बार लिख दिया था, 1-2 दिन, उसके बाद ही मुझे मेरे घर में बटरफ्लाई के 2 बार शायद लिख दिया होगा, मुझे याद नहीं है गुरुजी। एक वो संगत जी सॉरी, गुरुजी मैंने जय गुरुजी 1 बार या 2 बार ही लिखा होगा। उसके बाद ही मैं जॉब करती हूँ टीचिंग की, प्राइवेट। तो मैं स्कूल से आई थी, तो मेरे घर में जो कपड़े टंगे रहते हैं, मेरे धुली हुई कुर्तियाँ हैं, तो मैं उनको टांग देती हूँ खुट्टी पर। तो मेरे कपड़ों की खुट्टी पर मेरी कुर्ती पे बैठी हुई थी। तो मैंने उस बटरफ्लाई को देख लिया और मैं हंसने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे तीसरे दिन मैं स्कूल से फिर से आई, तो वो दरवाजे पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी, मेरे दरवाजे के किवाड़ पे ही। किवाड़ होते हैं ना, दरवाजा, उस पे ही बैठी हुई थी। तो फिर भी मैं घुस रही थी अपने दरवाजे में, घर कमरे के रूम में, तो उसमें बैठती तो वो बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा क्या एक बार को, फिर मैंने देखा भी था बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, थोड़ा सा मैं देखने भी लगी थी। तो मुझे पता चला कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं बटरफ्लाई को देखकर हंसने लगी। मैंने कहा क्या एक बार जय गुरुजी बोलने से के या 2 बार जय गुरुजी बोलने से क्या गुरुजी घर पर आ जाएंगे? मैं अपने आप को हंस रही। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मेरा ये भ्रम है, दिमाग खराब है, गुरुजी मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। फिर 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर से मेरे कपड़े टंगे हुए थे, तो फिर से वो कपड़े के ऊपर हमारे घर में बैठी हुई थी। तो मैंने वो कपड़ा गैस पर ढकने का है गुरुजी, मैं गैस को रात को गैस को ढक देती हूँ। तो उस कपड़े के ऊपर बैठी हुई थी। वो कपड़ा है ना गुरुजी, वो थोड़ा
अच्छा नहीं, मैंने कहा ये गंदे से कपड़े बैठी, मैंने को इसको हटा पे दूसरी जगह बैठा देती हूँ। मैंने वहां से उनको हटाया तो वो उड़ गए। फिर उसके बाद उस दिन के बाद मेरे घर के अंदर बटरफ्लाई, कम रूम के अंदर बटरफ्लाई नहीं आई है। उस दिन के बाद बटरफ्लाई आती हैं लेकिन मेरे घर के बाहर तक घूम के चली जाती हैं, मेरे कमरे के अंदर बटरफ्लाई नहीं आती हैं। जय गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, माफ करिएगा गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे करके मेरे गुरुजी की जर्नी, और जैसे ही मेरा गुरुजी से बटरफ्लाई दिखना स्टार्ट हो गई, मैं जय गुरुजी को गुरुजी लिखती चली गई, गुरुजी के मैसेज आते चले गए, और गुरुजी के मैसेज मेरे से रिलेटिव भी आते थे। जो मेरी समस्याएं मेरी लाइफ में चल रही है उसी से जुड़े हुए, मेरी समस्याओं से जुड़े हुए मैसेज रहते थे उन गुरुजी के। तो मैं कहती थी ये तो मैसेज मेरे लिए, ये सब मैसेज मेरी जैसी, ये तो मेरी समस्याएं हैं, ये मेरी ऐसी है। फिर धीरे धीरे मुझे मैसेज से ही पता चला कि सत्संग सुनना होता है। उसमें मैसेज में फिर मैंने सत्संग भी सुनना स्टार्ट किया। फिर मैंने गुरुजी के भजन सुनना स्टार्ट किए। ना ही संगत जी, ना ही मेरे पास ना मेरे पास गुरुजी की फोटो है, ना ही मेरे गुरु जी के 100 लॉकेट स्वरूप है, मेरे गुरु जी के ना ही मेरे पास ब्लड स्वरूप है, ना ही मेरे पास जल प्रसाद है, कुछ नहीं है गुरु जी का, ना ही मेरे पास स्वरूप फोटो स्वरूप है। इस मेरे साथ में एक मैडम जॉब करती है, मैंने उनसे बोला भी है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ मैं दूंगी, मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। और संगत जी और उन्होंने बोला था मैं किसी ग्रुप है उसमें जुड़वा दूंगी आपको, उन्होंने अभी तक नहीं जुड़वाया है। और उन्होंने मुझसे 2 बार बोला है कि मैं लाऊंगी, बट अभी लाई नहीं है। तो मैंने भी उनसे मांगना जरूरी नहीं समझा। मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब गुरु जी को आना होगा तो वो खुद ही आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी वो तभी हमारे घर आएंगे, तभी उनकी ब्लेसिंग हमें मिलेगी। और मैंने सोचा था कि मैं उनकी फोटो गूगल से निकलवा लेती हूँ। मैंने देखा था एक सत्संग में सुना था, तो बोला था, बता रहे थे कि हाँ आप गूगल से फोटो निकलवा के उसको फ्रेम करवा सकते हो। तो मैंने सोचा था ऐसे ही करवा लूंगी। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि नहीं, गुरुजी की फोटो भी हम गूगल से निकलवा के फ्रेम नहीं करा सकते, उसको भी हमें ब्लेसिंग के रूप में ही मिलेगी। मैं अभी बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ गुरुजी। मेरे संगत जी, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। मेरे घर में ना ही मेरे पापा है, ना ही मेरा भैया है। हम मेरी मम्मी और हम 2 बहनें रहते हैं। हम 2 बहनों में बड़ी बहन की शादी हो गई है, उसकी शादी बड़ी बहन की 12 साल हो गई, बच्चे नहीं है उसके। संगत जी, मेरी भी शादी हो गई थी 2019 में, और 2023 की जनवरी में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे भी बच्चे नहीं है। और संगत जी, ससुराल में मैं नहीं रहती हूँ, और मैं अपनी मम्मी के घर अपने मायके में रहती हूँ। और मायके में भी मेरा ये है कि मेरे चाचा हैं, हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, बाकी पूरा पोर्शन चाचा इस्तेमाल करते हैं। संगत जी, मतलब मैं मायके से ही परेशान थी बहुत, और ससुराल में भी मेरे हस्बैंड इकलौते थे, वो बीमार रहते थे। पर ये बात मैंने अपने आज तक किसी को नहीं बताई है, किसी के 1-2 लोगों को पता है बस। और वो जो भी था अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया। बस वो 3 साल हो गई, मतलब शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको। और अब मेरे बच्चे भी नहीं है, और मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ। मेरी जर्नी ऐसी है कि ना ही मेरे पापा हैं, एक लेडीज का 4 पल्ले उसके भरे रहते हैं, चारों पल्ले उसके भरे रहते हैं। संगत जी, भाई, बाप, भाई, हस्बैंड, बेटा। संगत जी, मैं एक ऐसी अभागी लेडीज हूँ, ऐसी अभागी लड़की हूँ, मैं क्या ही कहूँ अपने बारे में। मेरे चारों कोने खाली हैं, ना मेरे पापा, ना मेरे भैया, ना मेरा हस्बैंड। और बेटा और भाई तो इस दुनिया में आ ही नहीं पाए। लेकिन 2 तो मेरे आए, वो मेरी लाइफ से चले गए, और 2 मेरी जिंदगी में आए ही नहीं। भैया है ही नहीं हमारे, और बेटा बच्चा हो ही नहीं पाया मेरे। और मम्मी है, उनकी भी एज है। अब रातों दिन यही मुझे टेंशन सताती है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही टेंशन संगत जी मुझे बहुत परेशान करती है।
इसी टेंशन और उसी टाइम मुझे गुरुजी ने साथ दिया। रातों दिन मेरा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, सजना संवरना कुछ नहीं। अब कुछ सजना संवरना क्या संगत जी, कुछ नहीं अच्छा लगता, किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मैं हर टेंशन से मुक्त हो गई हूँ। हर टेंशन से मुझे उन्होंने मुक्त किया है। मेरे मन को इतनी शांति मिली है, बहुत शांति मिली है। पहला मेरा मन रातों दिन इसी चीज में लगा रहता था, क्या होगा, कैसे होगा, जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों हो गया, मेरे कौन से कर्म है, मेरे कौन से कर्म है, मेरी किसकी हाय है, किसकी बद्दुआ है, किसकी नजर है, इसी चीज में लगे रहते थे। लेकिन जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, तब मुझे पता चला कि किसी की नजर, किसी की बद्दुआ, किसी की हाय नहीं है, ये सिर्फ जो है वो मेरे कर्म है। संगत जी, सबको अपने कर्मों का सजा मिलती है। शायद मैं अपने किसी जन्म के कर्म भुगत रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं टेंशन तो मुझे हर चीज़ की है, निकलेगी नहीं। मेरे हस्बैंड मेरी दुनिया में नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा पापा नहीं है, मेरा संतान नहीं है, ये चीज़ तो है वो है। लेकिन हाँ, इतना है गुरुजी के आने से, इतना नहीं उससे ज़्यादा है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए अब टेंशन नहीं रहती। मम्मी के लिए मम्मी है, बस ये है। अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया है मैंने, सब कुछ गुरुजी के सरेंडर कर दिया है मैंने। गुरुजी सब कुछ। मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मेरे सर के ऊपर मेरे गुरुपा का हाथ है। मैं गुरुपा बोलती हूँ उनको। मेरे सर के ऊपर मेरे गुरुपा का हाथ है। उन्होंने मेरी मन मन को इतना शांत किया है। उन्होंने कहा है, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया तो उनको भी माफ कर दे। मैं संगत जी, मैं पहले से ही किसी के लिए बद्दुआ नहीं देखी थी। किसी ने मेरे संग में कितना ही बुरा किया, मेरा मन वैसे भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन कभी कभी मन इतना खराब होता था तो निकलती थी। लेकिन जब से गुरुजी आए, अब उनके लिए वो भी नहीं निकलती। भगवान, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, मेरे सास ससुर हैं। मैं यही बोलूँगी, चाहे उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, चाहे कुछ भी अच्छा किया हो, ये सब मेरे ही कर्म है, मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगी। जो होता है वो सब अपने ही कर्मों की पूंजी होती है, वही मिलती है हम सबको। तो बस मैं कहूँगी, भगवान उनको भी, उनका बेटा नहीं है और उनको बेटे और बुढ़ापे में उनके बेटे और बहू की जरूरत है। तो बेटा नहीं रहा, बहू की तो कोई, बेटे के बाद बहू की तो कोई गिनती होती नहीं है संगत जी। इसलिए मेरी लाइफ तो बहुत लंबी है, उनकी लाइफ तो जितना है उतना है संगत जी। बस मैं उनसे कहूँगी, उनका भी भगवान रक्षा करे उनकी, भगवान उनको भी हरी बीमारी से मुक्त रखे और उनके बेटी दामाद उनको अच्छे से, उनको हर सुविधाएं दें, अच्छे से उनको रखें। लेकिन हाँ, ये है, मेरे सास ससुर को पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे ससुर सरकारी जॉब में थे, तो उनको पेंशन मिलती है। पेंशन इतनी मिलती है कि वो 4 लोगों को और खिला सकते हैं। बस यही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बेटे बहू भी उनके लिए होने चाहिए थे जो होने चाहिए। बेटी दामाद होते हैं, मैं ये जानती हूँ, लेकिन बेटा बहू भी होने चाहिए। जिसके नहीं होते संगत जी, उनको तो रहता ही है कि हमारे है ही नहीं, लेकिन जिनके हो उनके सब कुछ खत्म हो जाए, मैं समझ सकती हूँ कि कितना बड़ा दुख है उनके लिए भी। लेकिन संगत जी, मेरे कुछ नहीं कर सकती, मैं भी मजबूर हूँ। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है गुरुजी, संगत जी, गुरुजी, अब मैं यहीं पे अपना सत्संग, हाँ गुरुजी, एक बात और, जब से मैंने गुरुजी को अपनाया है, दिल से माना है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे हृदय में गुरुजी है। बस फोन में मैं उनकी फोटो देखकर उनके पैर छूती हूँ, उनको नमन करती हूँ और उनके सत्संग सुन, मैंने एक फोटो डाउनलोड कर रखी है, वही मेरे फोन में है। मैं ही उनके पैर छूती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, बल्कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है गुरुजी का। बहुत इच्छा है मुझे गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिले, ब्रेसलेट स्वरूप मिले और जल प्रसाद मिले, ताकि हम बीमारियों से, हम मम्मी और हम दोनों बीमार रहते हैं। हमारा जितना हम कमाते नहीं, कमाई हमारी छोटी सी है, बहुत छोटी सी, उसमें भी हमारा आधा पैसा बीमारी में चला जाता है समझिए। बस गुरुजी से मैंने, कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं मानो, तो मैंने गुरुजी से नहीं मांगा। गुरुजी को सब पता है
कि हम कितना परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान हैं। गुरुजी सब देख लेंगे अपने आप। बस गुरुजी मेरे अंग संग रहें, मेरे पर अपने कृपा और अपना आशीर्वाद बना के रखें। मेरी मम्मी को हेल्थ इश्यू ख़त्म कर दें और मेरे सब कुछ गुरुजी का। मेरी मम्मी को भी, मैंने अपनी मम्मी को भी ये सब बताया। तो मेरी मम्मी, पहले मैं मन ही मन मानती थी, फिर मैंने मम्मी को भी एक दिन बताया बटरफ्लाई ऐसे ऐसे आती हैं। मम्मी भी मेरी मानना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी को भी रोज़ घर पे आके, तितली स्वरूप मेरे घर में आके गुरुजी रोज़ ब्लेस मेरी मम्मी को दर्शन देकर जाते हैं। और मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, वैसे ही गुरुजी मेरे साथ साथ चलते हैं। मेरे जाते समय ये मिल जाते हैं कभी कभी, नहीं तो आते समय जब घर पर मैं वापस आती हूँ तो ज़रूर गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं रास्ते में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं घर से बाहर निकलूँ गुरुजी मेरे साथ ना हो। हर दिन, हर रोज़ मुझे अलग अलग बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। येलो तितली तो मेरा, येलो कलर की बटरफ्लाई तो कभी मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। वो तो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहती हैं, हमेशा मेरे घर पे भी। मेरे मम्मी को भी वही येलो बटरफ्लाई और मेरे मेरे मुझे भी येलो कलर की बटरफ्लाई, और घर से बाहर निकलते समय भी येलो कलर की बटरफ्लाई, और भी ब्राउन कलर की, और भी बहुत सारे कलर्स की। मुझे तो बहुत सारी कलर की, मतलब येलो कलर तो इतना दिखती हैं कि पूछो मत। और मुझे गुरुजी का चोला, गुरुजी मुझे वाइट चोले में पसंद है। और मुझे जो भी ज़्यादातर उनके जो गुरुजी के वाइट चोले वाले ही फ़ोटो मेरे सामने आते हैं। उनके सत्संग में जो फ़ोटो चल रहे होते हैं वो वाइट चोले वाले चल रहे होते हैं। मुझे गुरुजी वाइट चोले में इतना पसंद है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है वाइट। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। संगत जी, गुरुजी, मुझे सत्संग सुनाने में, बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अब मैं इस सत्संग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र से जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी, जो मेरा सत्संग से, जो मैं अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना। जो संगत मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना। संगत गुरुजी बोलते हैं, संगत सुनने वाले, सत्संग सुनने वाले का ही भला, सत्संग सुनाने वाले का ही भला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।